जेईई मेंस 2026 का कंप्लीट पेपर इन्हीं सोर्सेस से तुम्हारा आने वाला है। सिर्फ 40 क्वेश्चन भी अगर तुम रोज के कर लोगे ना तो 99 परसेंटाइल तुम्हारे केमिस्ट्री में पक्का आ जाएंगे। कई स्टूडेंट्स को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं होती है, लेकिन ये तरीका अगर तुमने प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लिया ना तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे से तुम कुछ भी नहीं भूलोगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसी क्या क्या चीजें आपको फॉलो करने की जरूरत है जिसके थ्रू आप अभी भी जो है अपने 99 परसेंटाइल गारंटी कर सकते हैं केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रीसेंट ईयर के ट्रेंड्स पे नजर डालें तो यहाँ पे आपको कम से कम 75 प्लस का टारगेट लेते हुए चलना पड़ेगा जेईई मेंस के अंदर, ताकि आप केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल ला पाओ, है ना। क्योंकि हम ये देख रहे हैं लगातार, कभी किसी शिफ्ट के अंदर 70 तो कभी किसी में 65, किसी में 77, इसके आसपास जो है हमें चीजें देखने को मिल रही है। तो 75 प्लस का टारगेट हमारा होना ही चाहिए। दूसरी चीज कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं वो एनसीईआरटी ही बेस्ड है, लेकिन फिर भी आपको एक अच्छी खासी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है कि अगर लैंग्वेज चेंज होती है तो आप जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे डील कर पाओ। तीसरी चीज, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल सभी जो है लगभग इक्वल वेटेज होल्ड करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी जो है इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज का खास ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पे अगर आप जो है सबसे ज्यादा हाई वेटेज चैप्टर्स देखना चाहते हैं केमिस्ट्री के अंदर, प्लस सबसे ज्यादा हाई वेटेज टॉपिक्स कौन से बार बार रिपीट हो रहे हैं जेईई मेंस के अंदर, अगर उस पर एक वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। एक छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहे 200 लाइक्स का, एंड डेफिनेटली ये वीडियो बहुत जल्द जो है हम आपके लिए लेके आएंगे। अब यहाँ पे सोर्सेस की बात करते हैं कि एक्चुअल में अभी जो है कहां से क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जब हमने यहाँ पे पिछले आपके सालों के पेपर्स को एनालाइज किया तो हमने ये चीज पाई है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एनसीईआरटी के लाइंस के बीच से पूछे जा रहे हैं, स्पेशली इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देन यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेस्ड हो जाते हैं, तो इसको भी आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करके जाना है। और बचा हुआ ये लास्ट वाले सोर्स से तो बहुत सारे क्वेश्चन आइडेंटिकल या फिर सिमिलर टाइप के देखने को मिलते हैं, और वो हो जाता है पीवाईक्यूज। तो ये तीनों चीजें अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हो लास्ट टाइम पे तो आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे अगर हम बात करें कि आपको चैप्टर को किस तरीके से कंप्लीट करना है, क्योंकि यहां पे आपको ऑर्गेनिक से भी डील करना है, इनऑर्गेनिक से भी डील करना है एंड फिजिकल से डील करना है। तो एक एक के लिए जो है हम यहां पे बात करते हैं। सबसे पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहां पे आपको एनसीईआरटी पे जो है सबसे पहले फोकस करना चाहिए। देन यहां पे आपको जो है एक चीज का ध्यान रखना है कि स्पेशल प्रायोरिटी यहां पे आपको जीओसी, नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म को देना है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप रीसेंट ईयर के यहाँ पे पेपर्स उठा के देखेंगे, स्पेशली जब से आपका यहाँ पे सिलेबस का वेटेज जो है कम किया गया है, मतलब कई चैप्टर्स आपके हटा दिए गए, तो ऑर्गेनिक में ये देखा गया है कि भाई ये 3 चैप्टर्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं इनसे, तो इसको आपको अच्छे से करना है। दूसरा, ये आपके क्लास 12 के सभी चैप्टर्स के लिए एक बेस तैयार करते, अगर ये चैप्टर्स आपके क्लियर नहीं रहेंगे तो वहां पे भी आपको दिक्कत आएगी, इसलिए आपको इनको जो है स्पेशल प्रायोरिटी देना है। तीसरी चीज, यहाँ पे मैकेनिज्म्स को जो है ना अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए। ये नहीं कि अपन रट्टाफिकेशन कर रहे हैं। अगर मैकेनिज्म्स आपको क्लियर होते जाएगी, क्वेश्चन आपका किसी भी टाइप का पूछ लिया जाए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके ए से यहाँ पे बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, तो आप जो है ऐसा नहीं कि भाई कोई पर्टिकुलर रिएक्शन आपको याद है तब जाके सॉल्व कर लोगे, आपको मैकेनिज्म क्लियर रहना चाहिए कि ये रिएजेंट डल रहा है तो इस तरीके से जो है आपका रिएक्टेंट टूटेगा या जो भी होगा, तब जाके जो है आप यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट को निकाल पाओगे। तो इसलिए मैकेनिज्म्स को अच्छे तरीके से समझिएगा। अच्छा, एक और चीज मैं बोल दूं, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको मैकेनिज्म उतने अच्छे से जो है क्लियर ना हो पाए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कम से कम जो है ये समझने की कोशिश करिए कि उसके अंदर आपका यहाँ पे कौन सा जो है रिएजेंट यूज हुआ है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमें जो है एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे रिएजेंट पता होना चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म हुआ है, मतलब किस टाइप का जो है आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, अल्कोहल फॉर्म हुआ है, क्या फॉर्म हुआ है, वो आपको यहाँ पे क्लियर रहना चाहिए। और कई बार जो है यहाँ पे आपके जेईई मेंस में टाइप ऑफ रिएक्शन भी पूछ ली जाती है, तो वो भी आपको क्लियर रहनी चाहिए कि भाई ये SN1 रिएक्शन थी, SN2 थी, एलिमिनेशन थी, क्या थी। तो ये चीजें अगर आपको जो है वहां पे पता है तो हो सकता है कि बिना मैकेनिज्म समझे भी शायद वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर ले, लेकिन सबसे पहले आपको ट्राई यही करना चाहिए कि मैकेनिज्म आपको यहाँ पे क्लियर रहे। और देखिए, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आप एनसीईआरटी पे जो है फोकस करिए, लेकिन हो सकता है कुछ चैप्टर्स में आपको डिफिकल्टी आए, शायद क्लास 12 वाले चैप्टर्स में आपको डिफिकल्टी आ सकती है, तो आप वन शॉट जो है सबसे पहले एक बार देख सकते हैं, ताकि आपको चीजें जो है जितनी दिमाग में सेट हो जाए, उसके बाद फिर आप जो है एनसीईआरटी की एक रीडिंग लगा सकते हैं।
अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यकीन मानिए एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। तो आपको एनसीईआरटी तो करनी ही है, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, तीन बार, जितनी बार पढ़ोगे उतनी चीजें जो है आप गेन करते जाओगे। अच्छा, कई स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आती है इनऑर्गेनिक में, भाई चीजें दिमाग में ही नहीं रहती है, भूल जाते हो थोड़े टाइम बाद। तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक आपको बताना चाहता हूं। जब भी आप यहाँ पे जो है चैप्टर को पढ़ रहे हो, है ना, स्पेशली आपके जो पी ब्लॉक हो गया, डी एंड एफ ब्लॉक हो गया, क्योंकि इसमें चीजें याद रखने वाली रहती है, पीरियोडिसिटी हो गया, तो ऐसे में जो है ना इन बिटवीन द लाइंस क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए कि भाई इसके अंदर क्या दिया है, इसका कलर दिया है, तो आप ऐसे क्वेश्चन वहां पे लिखिए कि इस कंपाउंड का क्या कलर हो जाता है। तो इस टाइप से जब आप क्वेश्चंस लिखते जाओगे, आप पूरे इसमें भाई पेज में भर दो, क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस भर दो, तो आपके दिमाग में होगा मैंने वहां पे ऐसा कुछ क्वेश्चन फॉर्म किया था और इसी टाइप का क्वेश्चन अब आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो लाइन के बीच से इसी तरीके से क्वेश्चंस उठाए जाते, तो इससे क्या है आपकी जो है ना रिकॉल पावर बहुत अच्छी हो जाएगी, और वही अपन को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिक्वायर्ड रहती है। तो इस चीज का भी आप ख्याल रखिएगा। इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये दोनों जो है रोट लर्निंग चैप्टर्स नहीं है, मतलब रटने वाले चैप्टर्स नहीं है, तो आपको इनको जो है अच्छे से डील करना पड़ेगा। अगर एनसीईआरटी से क्लियर होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो एक बार वन शॉट आप इनके जो है चेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी लास्ट में हमारे पास टाइम कम है, इसलिए मैं कह रहा हूं वन शॉट। और फिर जब इनके बाद आप पीवाईक्यूज लगाओगे तो अपने आप जो है और चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। फाइनली हम चलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ। तो देखिए थ्योरी के लिए जो है एनसीईआरटी अगेन आपकी जो है काफी रहेगी। न्यूमेरिकल्स के लिए जरूर मैं ये चीज कहूंगा कि एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए एनसीईआरटी के अलावा। जो एग्जांपल्स दिए वो तो कर लो, बैक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन कर लिए वो भी कर लिए, फिर आप जो है पी बहादुर के थोड़े सॉल्व एग्जांपल्स देख सकते हो, उससे आपको और अच्छे से अप्रोच क्लियर होगा कि न्यूमेरिकल्स में किस तरीके से करना है। बाकी जितने इंपॉर्टेंट ग्राफ्स फॉर्मूलेस है उनको एक सेपरेट शीट पे जरूर से नोट डाउन कर लेना, ताकि लंबे टाइम तक याद रख पाओ। और सेम चीज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में भी आप लगा सकते हो। इनऑर्गेनिक में कुछ अगर एक्सेप्शंस हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो गई, ऑर्गेनिक में कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हो गए या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हो गए, उनको अलग शीट पे नोट डाउन कर लो और कहीं भी ऐसी जगह चिपका दो जहां पे बार बार आपकी नजर पड़ रही हो, तो वो चीजें आपको लंबे टाइम तक जो है याद रहेगी। अब फाइनली हम चलते हैं पीवाईक्यूज, क्योंकि पीवाईक्यूज के बिना तो आप भूल जाइए कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपसे बन पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस जैसा कि मैंने शुरू में कहा था सिमिलर टाइप के देखने को मिल रहे हैं। तो अगर पहले से करा होगा तो आप बहुत आसानी से उस टाइप के क्वेश्चंस को डील कर पाओगे। तो यहाँ पे प्रायोरिटी आपको क्या रखनी है, 2024 और 2025 के पीवाईक्यूज सबसे पहले करना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपका 2024 से ही जो है सिलेबस यहाँ पे कम किया गया है ना, 10 एक चैप्टर आपके यहाँ पे लगभग हट चुके, तो इसलिए इनको पहले प्रायोरिटी दीजिए। और इसमें आप देखिए 2024 में लगभग 600 क्वेश्चन आए थे, है ना, 2025 में 475 क्वेश्चन आए थे। तो इवन अगर आप आज से जो है 40 क्वेश्चन भी डेली का पकड़ के चलो कि कंप्लीट करना है, तो इन पीवाईक्यूज को आप रिमेनिंग टाइम में बहुत आराम से कंप्लीट कर लोगे। तो ये जो 40 क्वेश्चन है आपके सुपर इंपॉर्टेंट रहने वाले, अगर आप एक अच्छे परसेंटाइल जेईई मेंस 2026 के केमिस्ट्री में लाना चाहते, तो इनको जो है आपको टारगेट यहां पे करते हुए चलना है। चलिए, बाकी अगर आप जो है यहाँ पे हाई वेटेज चैप्टर्स की लिस्ट चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते। तो जो जो चीजें मैंने इस वीडियो में बोली है उसको अच्छे तरीके से फॉलो कर लो, और बिल्कुल मत सोचो कि अभी तक क्या चीजें जो है गलत हुई है। अब जो आगे आने वाला टाइम है उसको आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।